जय हिंद एवरीवन, दिस इज ओमकार सर फ्रॉम एस एकेडमी पुणे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम बेसिक से पढ़ने वाले। ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स होता क्या है? बेसिकली जो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स हो। ठीक है, वेरिएबल्स नहीं कहा यहाँ पे क्या कहा है? टर्म्स। 2 अलजेब्रिक टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, एंड डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल्स। ठीक है, डिफरेंट पावर होने चाहिए सेम वेरिएबल के लिए। ठीक है, कैसे होता है वो हम आगे देखने वाले, जब एग्जांपल्स लेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ओके, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री होता क्या है? डिग्री मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनोमियल्स इज नोन एज डिग्री। मीन्स क्या? एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, सो 3x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन वेरिएबल x। ओके, डिग्री कितनी है x की? 1, और वेरिएबल कौन सा है? x। सेम फॉर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है? डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है पूरे इक्वेशन में? 2, एंड वेरिएबल कौन सा है? y। सो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल y। ठीक है, सेम फॉर थर्ड इक्वेशन, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1/2। इसमें क्यूबिक इक्वेशन है। x वेरिएबल कौन सा है? x, एंड डिग्री कितनी? हाईएस्ट डिग्री 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स। फोर्थ वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेट नहीं किया किसी से, तो इसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। फोर्थ वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है क्या? वो पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन इज कि यहाँ पे x की पावर 2 है, देन x की पावर है 1/2। अंडर रूट x मतलब x रेज टू 1/2। यहाँ पे फ्रैक्शन में पावर है। ओके, सो पावर कैसे होनी चाहिए? एक तो 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में होने चाहिए, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में, सो दैट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। हर एक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता क्या है? सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 0 हो, उसमें बस कांस्टेंट टर्म हो। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक इसका एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का इसमें 2 टर्म्स है क्या? अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ x रेज टू पावर 0, ठीक है, x रेज टू पावर 0 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर 0 मीन्स इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 1 प्लस 7, तो ये x रेज टू पावर 7 हो सकता, 0 हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। इसे कैसे लिखेंगे? 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 7। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझ लीजिए। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें एक ही टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म। इसमें वेरिएबल्स होते हैं क्या? इसमें वेरिएबल्स नहीं होते। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स सिंपल है। सो इसमें क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। सो एग्जांपल कैसे होगा? एग्जांपल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, वेरिएबल है x और उसकी डिग्री है 1। सेकंड एग्जांपल लेंगे, q ऑफ y इज इक्वल टू 3y। एग्जांपल है क्या? यस, एक लीनियर एक वेरिएबल है एंड उसकी पावर है 1। ठीक है, सो लीनियर पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। सो इसकी डिग्री कितनी है? 1। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं ऐसे लेता हूँ 3/2u माइनस 5/2, और इसे मैं अगर इक्वेट करता हूँ g ऑफ u, ठीक है, g ऑफ u इज इक्वल्स टू 3/2u माइनस 5/2। ठीक है, इसे हम एग्जांपल बोलेंगे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल का। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हम कैसे बोलेंगे? क्वाड्रेटिक मतलब क्या? 2। ठीक है, तो उस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? जो हाईएस्ट पावर होंगे उसमें वो
टू होंगी, ठीक है। सो इसके एग्जांपल कैसे होंगे, इसका एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, ठीक है। इसे भी मैं किसका एग्जांपल कहूँगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन भी होता है, ठीक है, जो कि होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन क्यों दी है हमें, एक कंडीशन दी है, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 0 लूँगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगे, 0। सो इक्वेशन क्या होगा, बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन, कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसका भी जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी में ए की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या, नहीं। अगर ए की वैल्यू फिर से 0 होती है तो बस ए की टर्म बचती है कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन रहती है उसमें, ठीक है। तो जनरल फॉर्म समझ में आया, क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, व्हेन ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए कभी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूब मतलब क्या, 3। सो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। सो एग्जांपल कैसे होगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक जनरल इक्वेशन होता है, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा व्हेन ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बाकी बी सी डी ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ए क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अगर ए 0 हुआ तो ए क्यूबिक इक्वेशन का होगा क्या, नहीं, तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बी सी डी ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो इसमें एक क्यूबिक का इक्वेशन हुआ क्या है, बिल्कुल हुआ, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, जो कि डिग्री होनी चाहिए 3 हमारी कब, क्यूबिक इक्वेशन में। बाकी यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 हुई, यहाँ पे x की पावर 0 है इसके साथ, और जो b c की वैल्यू है वो कितनी, 0। सो b की वैल्यू भी 0 है, सो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ठीक है। सो एक्स क्यूब माइनस 2 ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाय मीन्स 2। सो 2 और 2 4 मीन्स इसे बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स कैसे होंगे, सेम जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स पढ़े थे, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए इसमें बस। सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेज़ टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, सो हाईएस्ट डिग्री 4 है, सो दैट ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, वो कैसे होगा, एक्स रेज़ टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। और इसे हम करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वेट करेंगे। तो एक किसका जनरल इक्वेशन हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। आपको एसपीआई के एग्जाम जो होने वाली है उसमें इस टाइप के एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा, अगर एसपीआई में हमें या फिर कोई भी एग्जाम में हम इस टाइप से एग्जाम्पल पूछते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, एक इक्वेशन दिया है जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 के साथ, ठीक है। सो इक्वेशन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2।
तो जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ठीक है, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू पूछे कहाँ पे, 1 पे एंड -2 पे, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ x की जगह तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 -2, ठीक है। सो 2 -3 -2, 2 -2 कैंसल, -3 बाकी रहा एंड x इज इक्वल्स टू -2। तो जब मैं पुट करता हूँ तो 2x स्क्वेयर माइनस 3x -2 की जगह यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू -2 का स्क्वेयर विच इज 4 माइनस 3 इंटू -2 विच इज +6 -2, ठीक है। सो 4 2 ज़ा 8 + 6 -2, सो 6 में से 2 गए, बाकी रहे 4, सो 8 + 4 इज इक्वल्स टू 12। सो जब x इज इक्वल्स टू -2 होता है तो वैल्यू कितनी आती है हमारी 12, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो वैल्यू आती है हमारी -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + b, ये होता है जनरल इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा, अब देखिए ग्राफ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है x एंड एक होता है y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस एंड y एक्सिस मीन्स हमें 2 पॉइंट तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे y के साथ इक्वेट करता हूँ, y इज इक्वल्स टू ax + b, ठीक है, बराबर है। अगर मैं इसे x की जगह पे मैं अगर 0 डालता हूँ तो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होंगी, y की वैल्यू होंगी b, तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है y इज इक्वल्स टू -x + 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, जब x 0 होगा तो y क्या होगा 5, ठीक है। और जब y 0 होगा, y जब 0 होगा तब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू x यहाँ पे चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू होगी 5, ठीक है। मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, एक होगा यहाँ पे जो कि है 5,0 एंड एक होगा y एक्सिस पे जो कि है 0,5। तो इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, उसका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन देके जाएगा, ठीक है। सेम फॉर दिस इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन लो, जनरल इक्वेशन ax + b, जब हमने यहाँ पे चेक किया, जब a की वैल्यू है 0, x की वैल्यू जब 0 होंगी तो y के मिलेगा हमें b, जब y की वैल्यू 0 होंगी तो x के मिलेगा हमें, x मिलेगा -b/a, ठीक है, बराबर है, क्योंकि x + b इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 है। सो x इज इक्वल टू -b, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -b/a, ठीक है। तो इस टाइप से हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता कैसे है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन कैसे होता है, वो होता है x² + bx + c, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, उसका ग्राफ एक कर्व होता है, ठीक है। वो कैसे, इसको कंपेयर कीजिए y से, y इज इक्वल्स टू x² + bx + c, बराबर है। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू 3x² + x + 24। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी, y इज इक्वल्स टू, ये भी 0 हो जाएंगी टर्म, ये भी टर्म 0 और ये टर्म आ जाएंगी 24, क्योंकि उसमें x नहीं है। तो मेरा पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, 0,24, ठीक है। तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 0,24 जो कि होगा y एक्सिस पे, ओके। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3 × 1 3 प्लस x की जगह 1 + 24। तो जब x की वैल्यू रहेंगी 1, y की वैल्यू कितनी होंगी, 3 + 1 विच इज़ 4, 4 + 24 विच इज़ 28। तो 1,28, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 होंगी तो मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो कि होगा 1,28। सेम अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी ग्राफ मिलता है मुझे, वो ग्राफ कौन सा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होगा कर्व के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ
जीरोज एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब रिलेशन क्या होते हैं, जीरोज मतलब क्या, पहले तो ये समझ लीजिए जीरोज मतलब क्या, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। जीरोज मतलब होते हैं उसके रूट्स, जो भी आपका इक्वेशन होगा उसके रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमें दिया होगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, जो कि होते हैं जीरोज हमारे पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जब रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा तो उसके रिलेशन क्या होगा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट है एंड एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है विच इज होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इसमें इसके जो रूट्स होंगे उसकी सम क्या होंगी, उसके रूट्स की सम कितनी होंगी, माइनस बी, सो माइनस लगेगा, बी की वैल्यू कितनी है -3, सो -3 अपॉन एक्स, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस इक्वेशन के रूट्स कितने आते हैं 1 एंड 2, ये दो रूट्स आते हैं, तो दोनों की एडिशन कितनी होती है 3। सो रिलेशन बिटवीन रूट्स जब उनकी सम करेंगे आप तब कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, कोई माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम होता है प्रोडक्ट के लिए, जब उसका प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो उसे हम कैसे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मींस क्या होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है सी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, ठीक है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे सी बाय ए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके सॉल्व कीजिए, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आते हैं, मीन्स इसके जीरोज हम उसे बोलेंगे, वो क्या होते हैं 1 एंड 2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, हमारे पास उसका फॉर्मूला है सी बाय ए, तो इसे हम कैसे लिखते हैं सी बाय ए। अब इसमें सी क्या है, सी की वैल्यू है 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। चेक कीजिए हमारे पास रूट्स है इसके 1 एंड 2, सो मैं जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तब मुझे मिलता है 2, ठीक है। तो इस तरह से इनमें रिलेशन होता है, जो कि उसे हम जीरोज बोलते हैं। जीरोज मतलब ही रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको इस पे पूछ सकती है। तो एग्जाम्पल क्या दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के हमें क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरोज। इसके रूट्स मतलब भी होते हैं जीरोज। इसको जीरोज क्यों बोलते हैं, इसको जीरो के साथ कंपेयर किया, तब जब ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी, जब मैं पुट करूंगा x की जगह तो उसकी वैल्यू आ जाएंगी 0, उसे इसलिए इसे कहते हैं जीरोज, जो कि होते हैं हमारे रूट्स, ओके। सो इसके रूट्स हमें फाइंड करने, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को फैक्टराइजेशन मेथड पता नहीं होंगी या फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आते होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो ऑलरेडी यशोतेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x इन ब्रैकेट x प्लस 4 प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3। ये क्या हुए, हमारे जीरोज हुए, मीन्स ये हुए हमारे इस पॉलिनोमियल के रूट्स मिल गए हमें, ठीक है। और किस टाइप से एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, इस टाइप से भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के जीरोज बोला है, तो हमें इसे जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। और जो क्या दिया है इसके जीरोज, उसके जीरोज है, मतलब इसके अगर जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा, तो बताया हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 40, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम अगर कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -8 एंड सी की वैल्यू कितनी है k,
ठीक है। तो मुझे रिलेशंस पता है, रिलेशंस क्या है, रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। यहाँ पे बी कितना है, -8, सो माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, सो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मुझे 8, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, जो कि हमारा सी इज के एंड ए इज 1, सो अल्फा इंटू बीटा मिला मुझे के, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास गिवन डाटा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये मेरे पास गिवन डाटा है। अब मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो कितने दिए हमें 40 दिए, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है 8, सो 8 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है के, सो -2k इज इक्वल्स टू 40, 8 स्क्वायर विच इज 64 -2k इज इक्वल्स टू 40। तो ये इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 64 - 40 इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है। तो 64 - 40 विच इज 24 इज इक्वल्स टू 2k, सो 2k इज इक्वल्स टू 24, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो k इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे 10, 12, 13, 15, ठीक है। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आई 12, ठीक है। इस टाइप से आपको ऑप्शन देंगे और ऐसे एग्जाम्पल आपको एसपीआई में पूछने वाले। हमारा जितने भी आज के टॉपिक हुए उतने रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम जो भी टॉपिक बचे हमारे वो हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो कि एसपीआई जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एट लास्ट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसमें हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करके लेने वाले, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी उसकी हेल्प होने वाली, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू एंड जय हिंद।